सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे EMRS की जो वैकेंसी आने वाली थी वो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन एक नोटिस है हमारे पास जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आएगी। आप सभी को मैंने एक वीडियो भी करी थी जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 38,400 या फिर कह लीजिए कुल मिलाकर के मोटा मोटा 40,000 के अराउंड वैकेंसी आने वाली थी। तो वो वैकेंसी किस में कितनी वैकेंसी है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा EMRS जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें हम देखने वाले हैं और सारे प्रिंसिपल जैसे कि आपके जितने पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी हम दिखाने वाले हैं आपको। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, चाहे वो आपकी टीचिंग की हो या फिर नॉन टीचिंग की हो। पोस्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या क्या पोस्ट हैं, और टीचिंग या नॉन टीचिंग में कितने पोस्ट है, कितने पोस्टों पर कैसे वैकेंसी आने वाली है, किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है, डिटेल चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे कंटेंट समय समय पर जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगी, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन हो, नौकरी की, जॉब की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और ये PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो वहाँ से जा करके आप खुद ही गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या वैकेंसीज आने वाली है। लगभग 38,000 पदों पर एक मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसीज आने वाली थी, जिसमें आप पहला देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रिंसिपल के पद हैं। जो प्रिंसिपल के पद हैं वो 740 हैं, और वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो अगेन 740 पद हैं। पीजीटी की बात करें तो करीब आपके 8,140 पोस्ट है, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बात करें तो 740 पोस्ट है। टीजीटी की बात करें और टीजीटी में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपके साइंस है, सोशल साइंस है, या फिर कह लीजिए आपके लैंग्वेज के पेपर हैं, मैथमेटिक्स के हैं, वो सारी चीज़ें 8,880 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आर्ट टीचर पे 740, म्यूजिक टीचर पर भी 740, अगेन बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो 740, और लाइब्रेरियन की बात करें तो 740। कुल मिलाकर के इस तरीके से आप देखेंगे तो काउंसलर के पदों पर भी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। काउंसलर के पदों पर 740, स्टाफ नर्स की बात करें तो 740, अकाउंटेंट के पदों पर भी 740 वैकेंसी है, और सीनियर कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो 440 है। गार्डनर की बात करें तो 740, कुकिंग की भी यहाँ पे वैकेंसीज आती है तो कुक का भी 740 पोस्ट में है, 470 है सॉरी। और सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 740, और जूनियर ड्राइवर की बात करें तो 740। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे पद हैं, जैसे कि 1480 पद इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं, प्लम्बर के लिए 1480 पद हैं, मेस हेल्पर के लिए 1480, चौकीदार के लिए 1480 पद, हॉस्टल वार्डन के लिए 1480 पद, लैब अटेंडेंट की बात करें तो 740 पद, स्वीपर की बात करें तो 2220 पद है। कुल मिलाकर के जो वैकेंसीज है वो 38,480 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी 2024 में। नाउ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि आखिरकार ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं इसके जस्ट बाद, यानी कि जून तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 4 जून तक, और मिड जून में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मिड जून या फिर कह लीजिए स्टार्टिंग जुलाई, जुलाई के पहले वीक या मिड जून में भी आपको देखने को मिल सकती है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस EMRS। और अगर मैं बात करूं, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि आखिर ऐसे जो इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, जूनियर ड्राइवर के पद हैं, मेस हेल्पर के पद हैं, चौकीदार के पद हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड करी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रिंसिपल के पदों के लिए। तो प्रिंसिपल पदों पे इन्होंने कहा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल या फिर PGT या TGT। वाइस प्रिंसिपल के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं दिया है। PGT की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही साथ BEd डिग्री आपके होल्ड करते हो। NCERT TGT के लिए भी सेम चीज़ें हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपके पाथ BEd डिग्री भी होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। साथ ही साथ म्यूजिक टीचर के लिए तो म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आर्ट टीचर के लिए ऐसे है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ऐसे है। और हॉस्टल वार्डन की बात करें, जो कि हॉस्टल वार्डन का बहुत अच्छा खासा पोस्ट आता है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए रीजनल कॉलेज या एजुकेशन NCERT के द्वारा रिगार्डिंग किसमें, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ ही साथ स्टाफ नर्स की बात करें तो BSc के लिए यहाँ पे ऑनर्स या नर्सिंग की हो या फिर आप कह लीजिए जो भी रिक्वायर्ड होते हैं क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो 3 साल का डिग्री होना चाहिए आपको कैटरिंग असिस्टेंट में, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज होते हैं उनमें।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो इन्होंने कुछ नहीं बताया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 12th क्लास आपका पास होना चाहिए और मिनिमम स्पीड जो है वर्ड्स का वो 35 होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग के साथ। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुकिंग की बात करें तो 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए भी, तो आप यहाँ पे अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर अगर बात करें, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो 10th पास होने चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट यहाँ पे या फिर पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। ट्रेड कौन सा है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिर कह लीजिए आप वायरमैन हो। लैब अटेंडेंट की बात करें तो क्लास 10th के बेसिस पे आपको हो जाएगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, लेबोरेटरी या टीचिंग रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे बात करते हैं मेस हेल्पर की और चौकीदार की। तो मेस हेल्पर की आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10th पास है मेस हेल्पर का, बस और कुछ नहीं मांगा है। चौकीदार में भी 10th पास है, कुछ नहीं मांगा है। काउंसलर की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिक साइकोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। स्वीपर की बात करें तो पास्ट क्लास होना चाहिए 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या बोर्ड। गार्डनर की बात करें तो 10th पास हो गार्डनर के लिए भी, स्वीपर के लिए। तो जितने भी ग्रुप डी के हैं तो उनमें सब में क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड करा है क्लास 10th का बेसिस के होने चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं आपके पैटर्न के बारे में, या फिर कह लीजिए आपके जैसे कि क्या कुछ कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको नॉन टीचिंग एग्जाम्स के बारे में, फिर मैं बताऊंगा आपको टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। तो नॉन टीचिंग जितने भी वैकेंसी जैसे कुक हो गई, हेल्पर हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई, हॉस्टल वार्डन हो गया, इन सब पदों पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पैटर्न रहने वाला है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुल मिलाकर आपको 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 130 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 130 क्वेश्चन में से कैसे इन्होंने डिवाइड करा है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट खुलेगा रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जिसमें 20 क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन। अगेन बात करें लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जिसमें से 15 नंबर्स के हिंदी होंगे और 15 ही नंबर के आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर ऑपरेशन का, तो उसमें 30 नंबर के आपके पूछे जाने चाहिए। देखिए अगेन देख लीजिएगा आप इसको, 30 नंबर के आपके कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज 30 नंबर की होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस की बात करो तो वो 30 नंबर का। 20 नंबर के आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो आता है, जनरल मैथमेटिक्स, और रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर का रीजनिंग। इस तरीके से आपके पास 130 क्वेश्चंस आ जाएंगे और इन 130 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। इसके लिए आपको टाइम अलॉट करे जाएंगे 2.5 आवर, यानी कुल मिला के कह लीजिए तो 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे इसके लिए। 2.5 आवर इसके लिए आपको टाइम अलॉट किए जाएंगे। अब ये तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीचिंग के लिए, तो टीचिंग के लिए यहाँ पे आप समझ के चलिए ये तो चीज़ें रहेंगी रहेंगी जनरल पेपर। साथ ही साथ आपको कंसर्न सब्जेक्ट में, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए होंगे, जैसे आप टीजीटी या पीजीटी में, तो उसके बेसिस पे भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप इस फॉर्म को अगर भर पाते हैं तो भर लीजिए, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन अगर है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा। बाकी फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर को जा करके इस पीडीएफ को आप खुद ही गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।